हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डाटा है और हमारा जो बेसिक होता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड और ऑनलाइन जो भी कोई भी अपडेट्स होता है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ जानकारी देते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को अच्छे खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मर्चेंट सेंटर जो होता है, गूगल मर्चेंट सेंटर बार बार जो है क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है, बार बार क्यों हमारा सस्पेंड हो जाता है, इससे रिगार्डिंग है। तो कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा था कि हम ऐसा क्या करें कि जैसे कि हमारा जो मर्चेंट अकाउंट है वो जल्दी सस्पेंड ना हो। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। इस चीज़ को अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट कभी भी आपका जो है कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि जो भी ऐड से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो मैं वो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता सकूं, जिससे कि आप अच्छा खासा फॉलो करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता रखा है कि मैं मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है बड़ी एक कंपनी है, कंपनी का ही चलाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम अच्छा खासा जो है कन्वर्जन लाते हैं, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। बट इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे मर्चेंट अकाउंट पे क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है कि जो कि अप्रूव्ड नहीं होती है। पहले चीज़, मर्चेंट सेंटर अगर आप यूज करते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर यूज करते हैं तो इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिए। जैसे आप कभी भी आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सपोज मान लीजिए कि मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, या जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हैं। अगर आप उसका सोचेंगे कि मैं कॉपी कर लूँ और उस कॉपी को मैं मर्चेंट सेंटर के थ्रू चला लूँ तो आप ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं चला सकते। चलाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे गूगल्स क्या होती है, गूगल मर्चेंट अकाउंट हमें जब अप्रूव्ड करता है, पहली चीज़ आप जो प्रोडक्ट डालिए, आप चीज़ें ऐसे डालिए प्रोडक्ट, जैसे आप अपने कोई भी प्रोडक्ट आप डालते हैं तो वो किसी का ब्रांड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी जो ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, उस ब्रांड को आप कॉपी करके आप डालना चाहोगे और आप चलाना चाहोगे और तो इससे प्रॉब्लम्स जनरेट होती ही होती है। वो गूगल की पॉलिसी जो है एक्वायर नहीं करती, इसलिए वो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देगा। आपका सबसे पहले, अगर आप गूगल मर्चेंट अकाउंट अगर चलाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, तो सबसे पहले आप गूगल मर्चेंट सेंटर जब चलाते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए जो कि किसी का ब्रांड ना हो, किसी की कॉपी ना हो, इस चीज़ को रखिए। अगर ये चीज़ अगर आप सही तरीके से ले जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर आप इस चीज़ को यूज करते हैं, धीरे धीरे आप प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे मान लीजिए एडिडास का है, अब एडिडास में जाहिर सी बात है ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट का अगर आप डालोगे तो गूगल, जाहिर सी बात है गूगल आप कॉम्पिटिटर में ले जाएगा। तो साइट का जो ब्रांड ओनर होता है, ब्रांड ओनर जो है क्लेम करता है, जो क्लेम अगर करता है, जाहिर सी बात है उन्होंने ऑलरेडी अपना सबमिशन डाल रखा है गूगल पे कि भाई अगर मेरा ये कोई ब्रांड मिस यूज करता है तो आप उसको चलने ना दीजिए, उसको पॉलिसी वायलेट कीजिए, क्योंकि हमारा जो है ब्रांड का नाम जो है ख़राब होता है। तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी ब्रांड को, अर्थराइज जो ब्रांड है उसका जो है हम कॉपी इसमें नहीं कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी चीज़, अब देखते होंगे बहुत सारे ब्रांड, जैसे वॉच में हो गया, मोबाइल्स में हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ गूगल मर्चेंट अप्रूव्ड करती है। लेकिन अप्रूव्ड क्यों करती है, उसमें दो कारण होती है। एक तो चीज़ होती है कि जिस दिन आपका जो मर्चेंट अकाउंट जैसे ही रिव्यू में जाएगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर किसी ब्रांड का कॉपी किया है तो वो जाहिर सी बात है वो आपका पॉलिसी वायलेट करेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड में चला जाएगा। इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए जो कि पॉलिसी वायलेट ना हो, आपका मर्चेंट अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। अब एक पॉइंट और इसमें बचता है कि बहुत सारे वो किसी प्रोडक्ट को हम अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो देखते हैं कि सामने वाला भी उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो हमारा मर्चेंट सेंटर सस्पेंड है, उसका नहीं है। क्यों, रीज़न होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर से। जो तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा था, जैसे मान लीजिए कि सपोज आपने एडिडास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रांड का मैं एग्जांपल देता रहूँगा, एक ब्रांड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एडिडास हो गया, नाइकी हो गया। अगर कोई चीज़ आप रिफर्बिश्ड में बेचते हो, रिफर्बिश्ड में जैसे यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे आप लोग को लाइव दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ये मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है, सपोज
ये लेके चलते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे हमें एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो कंडीशंस होती है जी, ये कंडीशंस मेन होता है। अगर मान लीजिए जैसे एडिडास का अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो, मान लीजिए एडिडास का ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप चाहते हो कि एडिडास का मैं अपना लिस्टिंग क्रिएट करूं और उसको बेचूं, तो जाहिर सी बात है एडिडास तो मना करेगा, गूगल सर्व नहीं करेगा। बट यहाँ पे जब जैसे ही रीफर्बिश्ड हम अगर सेलेक्ट करते हैं, सपोज मान लीजिए कंडीशन में हम रीफर्बिश्ड, इसमें कंडीशन 3 कंडीशन होती है, न्यू, रीफर्बिश्ड, यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट रीफर्बिश्ड में डालते हो तो गूगल उसको चला देगा, ऐसा नहीं है कि आपको रोकेगा। तो कुछ पॉइंट्स होती हैं वेबसाइट पे, मैं उसके बारे में पूरी तो जानकारी नहीं दूंगा, बट वेबसाइट पे कुछ सेटिंग्स अपनी होती हैं कि हम यहाँ पे तो रीफर्बिश दिखाएंगे, वहाँ पे भी हम रीफर्बिश दिखाएंगे, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट जो है रीफर्बिश्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट ओपन कर लिया, ये रहा, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पर कंडीशन जो है, अब इन्होंने पहले क्या था, पहले ये कंडीशंस नहीं था, लेकिन बट यहाँ पे हमें कंडीशंस ये अप्लाई करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन हमारा न्यू है तो यहाँ पे मर्चेंट सेंटर में आपका जो कंडीशंस होगा वो न्यू होगा। अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे चलाना है, सपोज यहाँ पे मैं रीफर्बिश का दिखाता हूँ, नोकिया डालता हूँ, ये रीफर्बिश्ड का प्रोडक्ट है, ये रीफर्बिश्ड का प्रोडक्ट है। अब यहाँ मैं एक चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे कंडीशन, यहाँ पे रीफर्बिश्ड है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कंडीशन अप्लाई करते हो रीफर्बिश्ड या न्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, तब गूगल जो है आपके मर्चेंट सेंटर को रीड करेगा और यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई अगर यहाँ पे न्यू है तो बेसिकली जो है आपका यहाँ पे जो कंडीशन होना चाहिए न्यू होना चाहिए। अगर न्यू नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके ये जो मर्चेंट सेंटर है तो वहाँ पे भी सस्पेंशन का बड़ा चांसेस बनता है। तो ये कंडीशन पहले इन्होंने दिया नहीं था, बट अगर आप वेबसाइट पे देखिए, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट्स अगर मर्चेंट सेंटर जैसा मर्चेंट सेंटर काम करता है उस तरीके से अगर आप अपने वेबसाइट को सही तरीके से कस्टम करवा रखा है तो कभी भी आपका गूगल मर्चेंट सेंटर कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, जिस क्लाइंट का चला रहा हूँ, इस क्लाइंट का पूरे टोटली जो है मिला के 1 साल से ऊपर हो गया, बट कभी भी सस्पेंशन नहीं है। रीज़न क्या है कि हम उनके पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब हमें जैसे होता है कि ये प्रोडक्ट रीफर्बिश्ड है तो इस प्रोडक्ट को हम रीफर्बिश्ड में डालते हैं, अगर यूज्ड है तो यूज्ड में डालते हैं, अगर ये जो है न्यू है तो न्यू कंडीशन में डालते हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एडिडास का, अगर एडिडास के प्रोडक्ट को आप चला रहे हो तो ये जो कंडीशंस है आप न्यू तो डाल नहीं सकते। रीज़न ये है कि कंपनी अगर न्यू जैसे ही डालेगा, कंपनी जाहिर सी बात है पॉलिसी इवेलुएट करेगा, जो है उसको देखेगा कि भाई कि ये कंडीशन न्यू है और तुम प्राइस सस्ते में बेच रहे हो। एडिडास का कोई भी शूज, अगर मान लीजिए एडिडास का कोई प्रोडक्ट है, अगर आप डालते हो न्यू कंडीशन डालते हो और जो ओरिजिनल प्राइस है, यहीं पे पकड़ में आती है कि जो ओरिजिनल प्राइस होता है उससे आप जो है कम से कम 2 गुने मतलब उसका हाफ 1/3 जो है आप उसकी प्राइस लगाते हो। जैसे मान लीजिए कि ओरिजिनल की प्राइस अगर 10,000 है तो आप उसको जो है उसको जो है आप बेचना चाहते हो 3,000 4,000 में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कॉपी बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो गूगल कैसे पकड़ता है कि भैया ये तो कॉपी बेच रहा है, अगर ये कॉपी बेच रहा है तो हम इसको क्यों अलाउड करें, जो है इसके ब्रांड को क्यों पॉपुलरिटी खराब करें। तो यहाँ पर यही कंडीशंस होता है। अगर उस प्रोडक्ट को जो आप कम प्राइस में बेचना चाहते हो तो उसको रीफर्बिश्ड कर दो, सिंपल सी बात है। कंडीशन जो कंडीशन अप्लाई करते हो उसको रीफर्बिश्ड में ले लो। अगर यहाँ पे रीफर्बिश्ड में आपने इस प्रोडक्ट को रीफर्बिश्ड में जैसे ही डाला, उसके बाद सबमिट किया, तो उसमें क्या होगा कि ये अलाउड करता है कि आप रीफर्बिश्ड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि नया जो है आप नया कोई भी अगर ब्रांड लॉन्च हुआ, नया मॉडल लॉन्च हुआ, उसका सेकंड कॉपी भी लॉन्च हो जाती है तो आप सोचोगे कि भाई ये तो ब्रांड ऑलरेडी बिक रही है, इसी को फिर हमें रीफर्बिश्ड में बेचूं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, अगर आप जो कंडीशन 2 ही होता है फेल्ड होने का, मर्चेंट सेंटर या किसी को कॉपी करते हो
मिस प्रेजेंटेशन होता है। आपको हमेशा जब भी आपकी आईडी सस्पेंड होती है तो मिस प्रेजेंटेशन से ही होता है। आपका जो भी इवैल्यूएट करता है वहाँ पे लिख देता है कि आपकी जो आईडी है वो भाई मिस प्रेजेंटेशंस कर रहे हो आप किसी की ब्रांड को। सिंपल सी बात है, आप किसी ब्रांड को मिस प्रेजेंट करोगे तो जाहिर सी बात है गूगल आपके आईडी को सस्पेंड करेगा ही करेगा। अगर वही चीज़ जो है आप उस चीज़ को अब रीफर्बिश में डालते हो, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आपका जब अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तो आप चीज़ें डालिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन उस चीज़ को जब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल का जो प्राइस है, मेन चीज़ प्राइस है ओरिजिनल का, आप डालोगे डुप्लीकेट प्रोडक्ट डालोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से मिसमैच होता ही है। तो प्रोडक्ट को जो अगर आप बेचना चाहते हो, कॉपी बेचना चाहते हो, यूज्ड बेचना चाहते हो, तो उसको हमेशा सिंपल सी बात है उसको यूज करो रीफर्बिश्ड में। अगर रीफर्बिश्ड में आप अगर यूज करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, आप अच्छा खासा चला सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे यूजर्स होते हैं अपनी वेबसाइट को इस तरीके से उन्होंने पैचअप कर रखा होता है, बना रखे होते हैं, लोगों को सामने वाला जो यूजर्स होता है उसको ये लगता है कि भाई ये तो न्यू है, और जिसका जो न्यू कंडीशन है उसको दिखेगा कि नहीं है न्यू है कि रिफर्बिश्ड है कि यूज्ड है, उसको वहाँ पे दिखती नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो जहाँ पे आप देखोगे आपका जो अंडर जो होती है मर्चेंट के अंडर जो है रिफर्बिश्ड होती है, बट वहाँ पे आपका जो है कंडीशन शो नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें दिखाना पड़ता है। अगर इस कंडीशन को अगर आप सोचते हो कि मैं रिफर्बिश्ड कॉपी किसी का बेचना चाहता हूँ तो रिफर्बिश्ड का यूज़ आपको करना पड़ेगा, और अपने डेवलपर से बात करके जो उस कंडीशन को आप फॉलो कीजिए जिससे आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो कंडीशंस है उसको अप्लाई करें। बट अगर एक जाहिर सी बात है, अगर एक अच्छा खासा ब्रांड ओनर अगर अपनी कंपनी का ब्रांड अगर लेकर जाना चाहता है तो कभी भी वो जाहिर सी बात है गलत काम करेगा नहीं। अगर बहुत सारे ऐसे मर्चेंट सेंटर चलाने वाले होते हैं कि जिनको रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेचनी होती है, जल्दबाजी करनी होती है, बेच के निकल जाना होता है, तो इस कंडीशन में जो होता है कि उसको आप रीफर्बिश्ड में यूज करके बेचिए, और रीफर्बिश्ड में अगर यूज करते हैं तो गूगल जो है आपको अप्रूव्ड कर देता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको गूगल अप्रूव्ड नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आप फॉलो करो। तो कंडीशन से इसलिए होती है, मिस प्रेजेंटेशन की वजह से जो है आपकी आईडी सस्पेंड होती है। अगर मिस प्रेजेंटेशन को आप मेंटेन करना चाहते हो, मिस प्रेजेंटेशन अगर आपका न्यू कंडीशन है तो आप वहाँ न्यू डालते हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्राइसिंग में कंपेयर करोगे तो प्राइस का डिफरेंस जो होता है उसी से पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट माल है, डुप्लीकेट आइटम है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, या तो आप उसका आप कह सकते हो फर्स्ट कॉपी है या सेकेंड कॉपी या थर्ड कॉपी है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि आप अगर कॉपी या रिफर्बिश्ड बेचना चाहते हो, उसकी प्राइस कम करना चाहते हो तो कंडीशन आप रिफर्बिश्ड में डालिए, यूज्ड में डालिए, आपका जो है ये मर्चेंट सेंटर चलेगा, गूगल आपके ऐड को रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, कई लोग पूछते हैं सर मेरा आईडी सस्पेंड हो गया क्या करें, तो मैं उनको ये चीज़ सजेशन करता हूँ कि आप देखिए प्योरिटी काम कीजिए। अगर जाहिर सी बात है अगर नहीं आपको लगता है नहीं मुझे कॉपी करनी है, मुझे रिफर्बिश्ड करनी है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन अप्लाई करो, फॉलो करो। उस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात डेफिनेटली है कि आपकी आईडी सस्पेंड कभी नहीं होगी और आपका मर्चेंट सेंटर आराम से चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कि कोई इशू नहीं आता। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मर्चेंट सेंटर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो होती है आप हमेशा चेक करते रहो, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, कोई हमारा अपडेट्स तो नहीं है। अगर कोई ऐसा अपडेट्स होता है तो उस अपडेट्स को हमेशा जो है आप चेक करते रहो, जिससे कि आपकी जो है मर्चेंट सेंटर का जो ट्रैफिक है वो मेंटेन रहेगा और मर्चेंट सेंटर आपका जो बहुत सही तरीके से वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे जैसे अकाउंट जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरे जो है 732 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें 3 प्रोडक्ट डिसअप्रूव्ड हुआ है। अब डिसअप्रूव्ड का ये प्रॉब्लम्स हमें रिजॉल्व करनी है, अगर आप टाइम रहते ही अगर रिजॉल्व करते हो तो दैट्स ओके। अब यहाँ पे जैसे एक है इमेज टू स्मॉल, इसका मतलब है इसमें हमारा इमेज का प्रॉब्लम्स आ रहा है, हमको इमेज रिजॉल्व कर देंगे। प्रोमोशनल ओवरलिज ऑन इमेज होता है, इसमें क्या होता है कि हम जैसे प्रोडक्ट कोई अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ लिखा होता है, तो उसको हम इमेज का एक इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका भी एक बहुत चैप्टर बनता है कि मतलब किस तरीके से ये वीडियो इमेज जो होती हैं, इमेज किस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि हमारा ये जो होता है ये
इफ़ेक्टेड ना हो, तो इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था यही था कि मर्चेंट सेंटर को हम किस तरीके से मेंटेन करें कि इन फ्यूचर में हमारा मर्चेंट सेंटर जल्द जो है सस्पेंड ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो जाता है तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कुछ मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड जानकारी हुई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।